Hello बच्चों, let us read this question. This question says, what type of intermolecular forces are also known as London forces? So, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस. सो अगर हम देखें तो जो एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं और इसी कारण से इनके पास कोई भी डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं होता. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड है या बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. इस कारण से जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो ज़ीरो आएगा. लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक मोमेंट के लिए इनमें एक डाइपोल डेवलप हो जाए, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अ डाइपोल में डेवलप मोमेंटरीली, यानी एक मोमेंट के लिए इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी एक डाइपोल डेवलप हो सकता है, जिसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एटम्स हैं, ये है एटम ए और ये है एटम बी. इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. अब जैसे कि हम बोलते हैं कि एक डाइपोल मोमेंटरली इनमें इंड्यूस हो गया, जिस कारण से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एटम ए के लिए वो चेंज हो गया और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके का हो गया कि यहाँ पे इस तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया इस तरीके से. सो अब यहाँ पे जो डाइपोल इंड्यूस हुआ उसका डायरेक्शन हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं. अब होगा क्या कि क्योंकि इस ए एटम में एक मोमेंटरीली डाइपोल इंड्यूस हुआ, सो उसके कारण ये बी एटम का भी कन्फिग्रेशन थोड़ा सा चेंज होगा, यानी कि बी एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड है वो भी थोड़ा चेंज होगा. अब जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो थोड़ा पास आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. सो यहाँ पे जो डाइपोल इंड्यूस हुआ वो इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं. सो अब इस कारण से हम देख सकते हैं ये हमारे पास जो एटम ए है और ये जो एटम बी है, इनके बीच ये अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो गया. और ये जो अट्रैक्शन फोर्स आया वो क्योंकि अब एटम ए और एटम बी टेम्पररी मोमेंट के लिए डाइपोल फॉर्म हुए इसलिए आया. सो जैसा हमने एटम में टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस किया वैसे ही जो टेम्पररी डाइपोल्स हैं वो मॉलिक्यूल में भी इंड्यूस किए जा सकते हैं. अब यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स आया इसी फोर्स को हम डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स बोलते हैं. और इस फोर्स को सबसे पहले फ्रिट्ज लंदन नाम के फिजिसिस्ट ने प्रपोज किया था, इसलिए इसका नाम लंदन फोर्स भी पड़ गया. और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास फोर्स आया वो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड में चेंज आएगा सो वो अपने अपोजिट ऐसे ही कन्फिग्रेशन को क्रिएट करेगा जिससे वो अट्रैक्ट कर सके. क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से आया है जैसा कि एटम ए में हमने देखा, सो एटम बी में ऑटोमेटिकली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से ही होगा.
ताकि दोनों के बीच अट्रैक्शन हो। और ये जो फोर्स है वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि जिसकी वैल्यू है 500 पिकोमीटर की रेंज में ही लगता है। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इन फोर्सेस को हम डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स बोलते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।